100 में से 10% लोग अमीर है, उसके पास 57% आवक है। और ये भारत के जो 50% गरीब लोग हैं, ओके ठीक है, तो ये भारत देश की आर्थिक नीति का चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ कि भारत के 10% जो अमीर लोग हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास कितना सारा पैसा है कि भारत देश का 57% पैसा ये 10 लोगों के पास है, 10% लोगों के पास। और भारत के 50% जो गरीब लोग हैं, उसके पास सिर्फ 13% आवक है। तो सोचिए, इनके पास 10% लोग, लेकिन 57% इनके पास, ये 50% लोग, 13% इनके पास इनकम है। तो मारा मारी और झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर। यहाँ पे कि भारत देश में कितना इनकम किसके पास, तो यहाँ पे दो चित्र है, यहाँ पे चींटी है और यहाँ पे हाथी। आज़ाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीड़ी को मण मिल रहा है, ये 10% लोगों को इतना सारा दे रहे हैं, और ये 50% जो गरीब लोग हैं उसको तुम इतना दे रहे हो, बराबर। हाथी को कण दे रहे हो, कण से हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा, भारत देश के जो 10% अमीर लोग हैं, उसके पास भारत देश की 72% मिल्कत है, अमीर लोग 10% लोगों के पास, और भारत के 50% जो गरीब लोग हैं उसके पास सिर्फ 3% मिल्कत है। ये कितना बड़ा भेदभाव, बराबर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि भारत के 50% जो गरीब लोग हैं वो 64% GST भरता है। GST पता है ना, 64% टैक्स जो ये 50% गरीब लोग हैं वो भरते हैं, और वो जो 10% अमीर लोग हैं वो सिर्फ 4% GST भरता है, बराबर। और फिर भी वो बोलेंगे कि हम तो पूरे देश को चलाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे एक चिड़िया रखी है, बराबर, और ये पूरा मगर है। ये चिड़िया है वो जनता है, बराबर। जनता हर रोज पीसी जाती है, कभी डिब्बे का भाव तेल का बढ़ जाएगा 3000 से फिर 3500 कर देंगे, कभी गैस का भाव बढ़ जाएगा, कभी पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा, कभी शिक्षा में बच्चों की फीस बढ़ जाएगी। तो जनता को ऐसे पीसते रहते हैं, और क्या करते हैं, धीरे धीरे से दबाते हैं। चिड़िया को जिंदा भी रखना है, मार भी नहीं देना है, लेकिन वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर। अगर मगर उसको खा जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो उसको भी पता है वही। तो यहाँ पे हमने सवाल किया है कि दिया लेके हमको समानता को ढूंढना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि भारत में 69% जो बच्चे हैं वो कुपोषण, 70% बच्चों को कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, बराबर। और पहले 10 करोड़ संख्या थी भूखे लोगों की, एवरी डे 10 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे रहते हैं, अभी वो बढ़ के 35 करोड़ हो गया। 35 करोड़ लोग हमारे देश में आज भी भूखे सोते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमने दिसंबर 2022 से आंकड़ा निकाला कुपोषित बच्चों का, तो 1,25,707 बच्चे जो है वो कुपोषित बच्चे हैं। और ये सारे किनके हो गए? दलित समाज के होंगे, बराबर। तो फिर सरकार को इसके लिए कोई चिंता ही नहीं है, बस उनको वोट लेना है तब आ जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों को भी इनको ये सारे सवाल, कहाँ पे लिखा है, आप कितना पढ़े? 12वीं पढ़े है ना। तो भारत के जो सबसे 10 अबजोपति है, करोड़पति भी नहीं, अबजोपति है, उनके पास इतना पैसा है, इतना रुपया है। अब इसको आंकड़े में आपको गिनना है तो फोटो ले जाइएगा और गिनिएगा, बराबर। और 2020 में भारत में 102 अबजपति थे, अभी 2022 में 166 हो गए। कोरोना के बाद सभी लोगों की आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, यहाँ पे उल्टा है, बराबर ना। 102 थे, 166 हो गए, कहाँ से आया? और आप जिस पे बैठे हैं ना, वो ज्योतिबा फुले का और सावित्री फुले के नाम से ये पूरा बना है बाकड़ा, और उसके पीछे उनका पूरा संदेश लिखा है कि हमारे पास शिक्षा नहीं थी, उसकी वजह से हमारा शानपन गया, हमारा शानपन की वजह से हमारी नैतिकता चली गई, हमारे में नैतिकता नहीं थी तो हमारा विकास नहीं हो पाया, और हमारा विकास इसीलिए नहीं हो पाया तो हमारी फिर संपत्ति भी खो गई। और ये सब शूद्र बर्बाद क्यों हुए बिना संपत्ति के? एक अशिक्षा की वजह से। तो ये पूरा कबीर का एक है, फिर यहाँ पे शाहू महाराज का पूरा है कि राजा के ज़माने में भी जो शाहू महाराज थे, उन्होंने जो बिन ब्राह्मण विद्यार्थी, उनके लिए शिष्यवृत्ति का स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं,
उसका तब भी प्रावधान था। वो राजा थे तब भी उन्होंने शिष्यवृत्ति दिया था, बराबर। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए छात्रालय चलते थे तब भी, बराबर। तो अभी सरकार जो कर रही है उसमें कोई नया नहीं कर रहे। तो ये बंधुता का गार्डन है कि यहाँ पे बैठ के लोग अच्छे से एक दूसरे से मिले, बात करें। और ये लास्ट है, ठीक है। आप थके हो लेकिन मेरे को आपको बताना ही है सब, बोला है।